नमस्कार मित्रों, मैं आज आप सभी के लिए जो लाया हूँ संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में समास आज मैं जो समझाने वाला हूँ। संस्कृत व्याकरण में समास, संस्कृत में समास परिचय, संस्कृत भाषा में समास की परिभाषा एवं उदाहरण। इसके बाद समास, यहाँ पे समाज ज लिख गया था, मैंने उसको काट दिया है, स लिख दिया है। समास के सभी भेदों के नाम, और सबसे पहला जो समास है वो है अव्ययभाव। तो अव्ययभावः जो समास है उसकी परिभाषा और उदाहरण, और आप ट्रिक से समझ पाएंगे कि हम कैसे पहचान करें ये अव्ययभाव का है, ये किसका है, कौन से उदाहरण। तो इस प्रकार से मैं आगे चर्चा करने वाला हूँ। चलिए चलते हैं आगे। हर बार की तरह इस बार भी एक विशेष आग्रह कि आप सभी अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करिए, ताकि जो भी संस्कृत पढ़ने वाले छात्र हैं वो सभी लाभान्वित हो सकें। इसीलिए सभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। चलिए आगे चलते हैं, चर्चा करते हैं समास। समास जब हम आरंभ कर रहे हैं तो आप सभी को विस्तृत जानकारी देंगे। और ये जो है वीडियो बनाने का जो मैंने सोचा है, 2-3 खंडों में बनाएंगे समास का वीडियो। ये पहला खंड है, पहला भाग है समास प्रकरण संस्कृत व्याकरण। समास प्रकरण यानी समास का जो चैप्टर है ये संस्कृत व्याकरण में है। संस्कृत व्याकरण का जो समास है उसी की चर्चा हम करेंगे। और संस्कृत व्याकरण को पढ़ाते समय मैंने ये सोचा कि छात्र नहीं समझ पाते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको जितने भी परिभाषा नियम है सबको मैंने हिंदी में यहाँ पे लिख दिया है। समास शब्द है। समास क्या है, समास किसे कहते हैं? तो यहाँ पे जो संक्षेपीकरण की प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। संक्षेपीकरण की जो प्रक्रिया है, यानी विभक्ति इत्यादि को हटा करके, विभक्तियों को हटा करके और जो संक्षेपीकरण करते हैं शब्द का, और शब्द संक्षेप करके जो लिखते हैं उसको हम समास कहते हैं। तो संक्षेप यानी छोटा करना। जब हम शब्द को छोटा करते हैं तो किसी भी शब्द को हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। नियम और कायदे के अनुसार जो भी परिभाषा है, नियम है, सूत्र है, उसके अनुसार जो शब्द उपयुक्त है उसी शब्द को हम समास करते हैं। क्योंकि समास करने से पूर्व जो शब्दों का अर्थ होता है वही समास होने के बाद भी उसका अर्थ होता है। ठीक है, तो समास किसी भी शब्द के मध्य नहीं हो सकता है, समास उपयुक्त शब्दों के मध्य ही हो सकता है ना। यहाँ पे समास शब्द है, समास शब्द की व्युत्पत्ति है, यानी समास शब्द में कौन कौन से शब्द है ना। एक है सम, एक है अस, एक है घय। यानी सम उपसर्ग पूर्वक, सम जो है क्या है? उपसर्ग पूर्वक, सम उपसर्ग जो है पूर्व में रहता है। अस धातु घय प्रत्यय से समास शब्द जो है क्या होता है? निष्पन्न हो जाता है, यानी समास शब्द जो है वो तैयार हो जाता है। पहली पंक्ति को देखिए, पहली पंक्ति में है समास शब्द जो है वो क्या होता है? तैयार हो जाता है। अब आगे जो है, आगे क्या है? इसका अर्थ है संक्षिप्तीकरण। यानी समास शब्द का जो अर्थ है वो है संक्षिप्तीकरण, यानी संक्षेप करना। कई सारे विभक्तियों को हटा करके, कई सारे शब्दों को मिला करके एक छोटा शब्द बना देते हैं, उसको हम, उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। इसीलिए इसका नाम समास रखा गया है। समास की परिभाषा संक्षेप करना अथवा अनेक पदों का एक पद हो जाना समास कहलाता है। यानी संक्षेप करना, शब्दों को छोटा करना, या कई सारे शब्दों को छोटा करके एक कर देना, यही इसकी परिभाषा है। कहने का मतलब ये है, जो सारगर्भित बात है यही है। अर्थात जब अनेक पद मिलकर एक पद हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। कोई नई बात नहीं है, जो मैंने बताया वही बात है। चलिए अब समास के उदाहरण देखते हैं। अब यहाँ पे जो काले अक्षर में है सबसे ऊपर, ये क्या है? उदाहरण है। सीतायाः पतिः, एक सामान्य उदाहरण दिया गया। सीतायाः पतिः, सीतायाः और पतिः दो शब्द है, और शब्द तैयार होता है इससे, जो समास होने के बाद शब्द बनता है वो है सीतापतिः। तो सीतायाः पति में क्या ऐसा किया गया कि ये जो है सीतापतिः शब्द बन गया? ठीक है, तो इसके बीच से जो है
विभक्तियों का लोप किया गया है और मिला दिया गया है, तब जा कर के ये समास जो है समस्त पद जो है वो तैयार हुआ है। समस्त पद इसे तब जो है ये तैयार हुआ है। तो सीता यह पति का जो अर्थ है वही अर्थ है सीतापति का, अर्थ नहीं बदला है। इसीलिए मैंने कहा कि कोई भी समास करेंगे तो सार्थक शब्द ही लाएंगे, निरर्थक शब्द नहीं लाएंगे, यानी मनमानी नहीं करेंगे। किसी भी शब्द को ले आए, सर ने कहा था कि विभक्ति हटा करके जोड़ दो, तो ऐसा करना अनुचित होगा, ये सही नहीं है ना। नियम के अनुसार चलना पड़ता है, ऐसे नहीं। कहते हैं यहाँ सीता यह पति, सीता यह और पति ये दो पद हैं, दो शब्द हैं। पद मतलब शब्द, मिलकर एक पद सीतापति हो गया, इसलिए यह समास है। इसलिए ये समस्त पद है। क्या समास है? यानी समस्त पद है जो सीतापति है। कहते हैं आगे, समास होने पर अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। समास होने पर अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। जो अर्थ सीता यह पति का है वही अर्थ जो है सीता यह पति यानी सीता का पति, इस विग्रह का युक्त वाक्य यानी जो समस्त शब्द है ना, दोनों मिला करके जो बना है वो क्या है? सीतापति यानी सीता का पति। दोनों शब्द का एक ही अर्थ है ना। समास होने से पूर्व जो है पहले सीता यह पति है, और जो समास होने के बाद है वो है सीतापति। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लिखा नीले रंग में जो लिखा हुआ है, जो ऊपर सबसे ऊपर जो है ब्लू कह सकते हैं शायद, जो भी है कलर है। कलर का निर्धारण में कलर पहचान इतना अच्छे से नहीं कर पाता हूँ क्योंकि इसको क्या कहते हैं। चलिए आगे जो है पूर्वोत्तर विभक्ति, पूर्व और उत्तर विभक्ति का लोप मतलब हट गया, वहाँ से लोप कर देना, हटा देना वहाँ से। ठीक है। सीता यह पति में जो सीता यह में विभक्ति है वो, और पति में जो विभक्ति है, उन दोनों विभक्तियों को हटा दिया गया है। कहते हैं इस विग्रह में सीता यह पद षष्ठी विभक्ति का है और पति शब्द जो है प्रथमा विभक्ति है। तो समास करने पर इन दोनों विभक्तियों का लोप हो जाता है, यानी दोनों विभक्ति को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है। उसके बाद सीतापति शब्द तैयार होता है और समस्त पद बन गया सीतापति, और समस्त पद होने के बाद पुनः प्रथमा विभक्ति की जाती है। इसी प्रकार सभी जगह समझना चाहिए, जानना चाहिए। देखिए, जो संस्कृत का शब्द है, जैसे राम, श्याम, घनश्याम, मोहन, बालक, सीता, ललिता, गीता, बबीता, जो भी आप नाम लेते हैं, ये सब हिंदी के शब्द हैं, ये संस्कृत के नहीं हैं। संस्कृत के शब्द ये तब बनते हैं जब इसको हम विभक्ति में प्रयोग करते हैं। जैसे शब्द का रूप है, शब्द रूप उसे हम कहते हैं। प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये क्या है? शब्द रूप है। तो जब तक शब्द का रूप नहीं तैयार होता है, शब्द में विभक्ति नहीं दिखाई पड़ती है संस्कृत में। ठीक है। तो संस्कृत में जब भी हम शब्द का उपयोग करते हैं तो हम शब्द रूप में उपयोग करते हैं, ना कि हिंदी वाला शब्द उपयोग करते हैं। जैसे राम गच्छति नहीं होगा, रामः गच्छति होगा। मैंने अनुवाद का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो है विभक्ति आप जो देख रहे हैं, सीता यह जो है षष्ठी विभक्ति का है, इसीलिए बताया गया। पति प्रथमा विभक्ति का, इसीलिए बताया गया सभी को। ठीक है। तो ये सीता यह पति और सीतापति में ये जो है विभक्ति है। विभक्ति जब उसमें आप देखते हैं प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के जो भी नियम कायदे के अनुसार है। देखो, जब भी राम शब्द है, राम शब्द को अगर हम शब्द रूप में बदलेंगे, शब्द रूप बनाएंगे, तो उसमें सुबंत प्रत्यय लगता है। सुबंत प्रत्यय लग करके राम शब्द तैयार होता है ना। कुछ शब्द है ऐसे हैं जिसमें तिगंत प्रत्यय लगते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें क्या कहते हैं, कृदंत प्रत्यय लगते हैं, है ना। कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें स्त्री प्रत्यय लगता है। तो प्रत्यय लगने के बाद जो स्थिति है वही है विभक्ति, वही है ना। उसी का हम उपयोग करेंगे समास में। ऐसा नहीं कि हिंदी वाला शब्द लेंगे संस्कृत के समास में, ऐसा अनुचित है, ऐसा करना गलत है। कहते हैं समास युक्त शब्द समस्त पद कहा जाता है। समास युक्त जो शब्द है समस्त पद कहा जाता है। भैया आप सभी को मैं बताया, कई बार बता चुका हूँ मैं कि ये जो पद है, संस्कृत में पद कहते हैं शब्द को, है ना। संस्कृत में पद किसको कहते हैं? शब्द को कहते हैं। समास शब्द का अर्थ समझाने के लिए जिस वाक्य को कहा जाता है ना,
वाक्य को कहा जाता है वह वाक्य विग्रह कहलाता है, ठीक है ना। समास समझाने के लिए जब तक हम समास को विश्लेषण नहीं करेंगे तब तक समझ में आएगा क्या, नहीं आएगा। तो विश्लेषण करते हैं, तो विश्लेषण जो करते हैं उसको अलग अलग करेंगे। जैसे समस्त पद है, समास होने के बाद का जो शब्द है सीतापति, इसको हमें जब समझाना पड़ेगा तो हम कहेंगे सीतायाः पति सीतापति। सीतायाः पति, सीतायाः शब्द षष्ठी विभक्ति है और इसका चिन्ह है का, तो इसीलिए हो गया सीतायाः मतलब सीता का। और उसके बाद जो है पति जो है प्रथमा विभक्ति का, तो सीता का पति है ना, सीता का पति है ना। पति शब्द जो है वैसे ही प्रयोग कर लिया जाएगा, सीता का पति। तो हम जैसे विभक्ति हम जब हम समझाएंगे तो हम उसको विग्रह करेंगे। विग्रह करेंगे मतलब अलग अलग करेंगे, ठीक है। विग्रह रूप जो है इसी से अर्थ स्पष्ट होता है, ठीक है, जब हम समझाएंगे किसी को तो। और वैसे हमें पता है तो सीतापति का अर्थ तो हम डायरेक्ट समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है, वैसे संस्कृत में एक बहुत प्रचलित है वाक्य, कहते हैं अपदम न प्रयुंजिता, यानी बिना प्रत्यय लगाए शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, है ना। बिना प्रत्यय लगाए शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, ये अनुचित है, ऐसा कहा जाता है संस्कृत में, ठीक है। ये ध्यान रखना सभी को। आगे जो है कहते हैं समास के भेद। समास के भेद ये जो मैंने समझा दिए थे नीले अक्षर में, है ना। विग्रह वाक्य जो है मैंने समझा दिया था, जो अर्थ समझाने के लिए विग्रह करना आवश्यक होता है, यानी अलग अलग करना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे जो है लिखा है समास के भेद। संस्कृत भाषा में समास के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। भैया सभी सोचते होंगे कि इसके 6 भेद होते हैं, लेकिन संस्कृत व्याकरण जो है, संस्कृत व्याकरण के अनुरूप अगर आप देखें तो समास के 4 ही भेद हैं। मुख्य क्या है, 4 ही भेद हैं। और भेद का भी भेद होता है, तो उस हिसाब से लोग समझ लेते हैं कि 6 भेद है। ऐसा सोचना गलत है, 4 ही भेद है भैया, ऐसा समझना चाहिए। आजकल जो किताब छापने वाले वो अलग अलग तरीके से कहीं पे अव्यय भाव को ऊपर कर देंगे, कहीं पे तत्पुरुष को ऊपर कर देते हैं, कहीं पे द्वंद्व को ऊपर कर देते हैं। तो इस प्रकार से फेर बदल करते हैं अपने अपने किताबों, क्योंकि कॉपी पेस्ट हो जाएगा एक जैसे लिखेंगे तो। दूसरी बात, जो चीज़ एक व्यक्ति कहता है वही चीज़ सब कहने लगता है, उसका तथ्य जानने का प्रयास नहीं करता है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि समास मुख्य रूप से 4 ही हैं और उसका भेद है, आगे समझाऊंगा मैं। समास में प्रायः 2 पद होते हैं। समास में 2 शब्द होते हैं प्रायः। एक शब्द में तो कभी समास होगा ही नहीं, 2 या 2 से अधिक होंगे। 2 तो कम से कम होना ही चाहिए, एक पूर्व और एक उत्तर, यानी एक पहला शब्द एक दूसरा शब्द, है ना। तो पूर्व कहते हैं पहले को, उत्तर कहते हैं बाद वाले को, ठीक है। पद का अर्थ होता है व्युत्पन्न शब्द, है ना। पद का अर्थ क्या है, व्युत्पन्न शब्द होता है, ठीक है। व्युत्पन्न शब्द वही जो मैंने अभी समझाया कि बिना विभक्ति लगाए शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, तो जिसमें विभक्ति लगा करके शब्द रूप बना दिए वही है व्युत्पन्न शब्द, हमेशा ध्यान रखना है। जिस पद की प्रधानता होती है उसी के अनुरूप ही समास की संज्ञा भी होती है ना। जिस पद की प्रधानता है उसी के अकॉर्डिंग उस समास को बताया गया, उस समास को समझाया गया है। जैसे अव्यय भाव में अव्यय की चर्चा है, पूर्व पद प्रधान है ना, तो अव्यय भाव नाम रखा गया है। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष नाम रखा गया है, ठीक है ना। इसके बाद जो है आगे जो मैं आपको बताऊं, आगे जो है जो काले अक्षर में लिखा गया है, इसको थोड़ा सा जूम करेंगे, हम जूम करके समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो है मैंने कहा कि जूम करके समझेंगे। यहाँ पे जो है कहते हैं जैसे कि प्रायः पूर्व पदार्थ प्रधान अव्यय भाव समास होता है। प्रायः अव्यय भाव समास में पूर्व पद ही प्रधानता है, मतलब पूर्व पद की प्रधानता है, कहने का मतलब ये है, यानी पूर्व पद प्रधान है और पहला शब्द अव्यय है, उसको हम क्या कहेंगे, अव्यय भाव। उत्तर पदार्थ मतलब उत्तर पद का अर्थ, है ना। उत्तर पद का अर्थ प्रधान है तो उसको हम क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। उत्तर पद मतलब बाद वाला शब्द, पूर्व पद मतलब पहला शब्द, है ना। पूर्व पद से मतलब है पहला शब्द और उसका अर्थ को समझ करके ही तो हम प्रधानता देखते हैं कि अर्थ के आधार पे ही प्रधानता जो है समझ में आती है हमें। तो पूर्व पद प्रधान हो गया अव्यय भाव, और अव्यय भाव में पहला शब्द अव्यय का होगा, और जो भी है परिभाषा आगे हम समझाएंगे आपको। इसके बाद जो है उत्तर पद प्रधान जिसका होगा, यानी जो 2 शब्द में हम समास करते हैं तो दूसरे वाला जो सेकंड होता है, यानी दूसरे शब्द होता है, यानी दूसरे शब्द की प्रधानता है तत्पुरुष में। और जो है यहाँ पे
कहा गया है कि तत्पुरुष का ही भेद है कर्मधारय और द्विगु। तत्पुरुष के ही भेद जो है कर्मधारय और द्विगु होते हैं। और एक भेद और है नई समास, है ना। नए समास में आ और अन करके चर्चा है, तो नए समास भी उसी का भेद है, तत्पुरुष का ही। यानी अभी तक लोग यही कहते हैं कि कर्मधारय द्विगु है तत्पुरुष का भेद। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि तत्पुरुष का जो भेद है कर्मधारय द्विगु तो है ही, और एक नए भी उसका भेद है, नए समास। नए समास आगे चर्चा करेंगे, और जब उदाहरण विस्तृत दिखाएंगे तब वहाँ पे चर्चा करेंगे। और प्रायः उभय पदार्थ प्रधान, यानी उभय मतलब होता है दोनों, उभय का मतलब होता है दोनों, दोनों पद प्रधान जिसके होते हैं उसको हम कहते हैं द्वंद्व समास, उसको हम कहते हैं द्वंद्व समास। इसके बाद जो है प्रायः अन्य पद प्रधान होता है, यानी जो शब्द है उसकी कोई प्रधानता नहीं है, यानी उस शब्द को कहने से जो अन्य चीज़ों का बोध होता है उसको हम कहते हैं बहुब्रीहि समास, उसको हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। ये जो है समास की जो है सामान्य यानी लघु परिभाषा है। विस्तृत की तरफ आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब विस्तृत जो है ये है, विस्तृत ये है, कहते हैं इस प्रकार समास के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। अब यहाँ पे नाम दे दिया गया है, एक लिस्ट सा बना करके नाम दिया है। अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समासः, तत्पुरुष समासः, तत्पुरुष के ही क में है कर्मधारय और द्विगु, और ख में है नए समास। ठीक है, आगे है चौथे नंबर पे द्वंद्व समास दिया है। भैया मैंने स्वयं से इसको लिखा है और बिल्कुल समझ करके लिखा है, इसमें कोई गलती नहीं है। चौथे नंबर पे जो है, तीसरे नंबर पे है द्वंद्व और चौथे नंबर पे है बहुब्रीहि। द्वंद्व समास जो है दोनों पद जिसके प्रधान होते हैं, 2 या 2 से अधिक जितने भी पद है, जितने भी शब्द है, वो सब की प्रधानता है उसमें, द्वंद्व में, है ना। और बहुब्रीहि, बहुब्रीहि मतलब जिसमें अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है, अब हम इसके बाद अव्ययभाव का जो परिभाषा है उसको समझ लेते हैं। अव्ययभाव समास जो है इसमें कहा गया है कि जब विभक्ति आदि अर्थों में, विभक्ति आदि अर्थ कई सारे शब्द हैं जिसके अर्थ में जो है अव्ययभाव समास किए जाते हैं, कई सारे शब्द हैं। अब मैंने गिन के तो नहीं रखा है, लेकिन कई सारे अर्थों में अव्ययभाव समास होता है, लेकिन पहला शब्द अव्यय का होगा और पहले शब्द की ही प्रधानता होगी, ऐसा निश्चित है अव्ययभाव में। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं जब विभक्ति आदि अर्थों में, आदि मतलब और भी है, और भी शब्द है, विभक्ति अर्थ में तो होगा ही, लेकिन आदि पक्ष से और भी जो शब्द हैं उनके अर्थों में समास होता है। तो विभक्ति आदि अर्थों में वर्तमान अव्यय पद का सुबंध पदों के साथ है। सुबंध पद मतलब जो शब्द में प्रत्यय लगा है वो सभी सुबंत है, सुबंत प्रत्यय लगे जितने भी शब्द रूप है वो सुबंत हैं। ठीक है ना, तो सुबंत प्रत्यय, सुबंत जितने भी शब्द रूप हैं वो क्या है, सुबंत है। तो सुबंत जो है शब्दों के साथ में, यानी शब्द के साथ में क्या होगा, नित्य रूप से समास अव्ययभाव समास कहलाता है। मतलब नित्य रूप से, है ना, प्रॉपर समास होगा, उसको हम क्या कहते हैं, अव्ययभाव समास कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि अथवा इसमें यह जानना चाहिए, है ना, इस प्रकार से जानना चाहिए। जो उदाहरण दिया गया है, ये जो उदाहरण दिया गया यहाँ पे, इस प्रकार से जानना चाहिए। कहते हैं अव्यय पदम अव्यस्यार्थः विग्रह समस्त पदम अधि सप्तमी विभक्ति अर्थे हरौ इति अधिहरि। देखिए समस्त पद जो है, समस्त पद है, समस्त पद एक जो है क्या है, समस्त पद है अधिहरि, और हरौ इति क्या है, इसका विग्रह है। ठीक है ना, और किस अर्थ में हो गया है, तो सप्तमी, देखिए सबसे ऊपर जो है अव्यय लिखा है, तो अव्यय जो है मैं आपको बताऊं, जैसे अव्यय है, अव्यय के नीचे देखिए अधि है। अब अव्यस्यार्थ, अव्यय जो है किस अर्थ में समास हुआ है, यहाँ पे ये जो उदाहरण है किस अर्थ में, तो सप्तमी विभक्ति अर्थ में, विभक्ति अर्थ में समास हुआ है। यहाँ पे नीचे विभक्ति, सप्तमी विभक्ति अर्थ है ऐसा लिखा है। विग्रह जो है, विग्रह क्या है, हरौ इति, हरौ इति क्या है, विग्रह है। और समस्त शब्द जो है समास होने के बाद की जो स्थिति है वो है अधिहरि, है ना। विग्रह हो गया हरौ इति, और जो समस्त पद है यानी समास होने के बाद की स्थिति है वो है अधिहरि, यानी ऊपर जो अव्यय लिखा है उसके नीचे अधि लिखा है। किस अर्थ में हुआ है, सप्तमी विभक्ति अर्थ में हुआ है। विग्रह क्या है, हरौ इति, और समस्त पद क्या है, अधिहरि।
ठीक है, एक उदाहरण दिया गया। चलिए अब उदाहरण का जो है क्या कहते हैं, एक लिस्ट है उदाहरण का, वो मैं पेश करूँगा, लेकिन वो मैंने कहीं से संकलन किए हैं, वो मैंने लिखे नहीं है, लेकिन वो उसमें कई सारे उदाहरण आप उपयोग भी कर सकते हैं। हालांकि कठिन उदाहरण दिए गए हैं, तो आप अगर आप परीक्षा की दृष्टि से तैयार कर रहे हैं तो आप जो है क्या करेंगे कि उदाहरण मतलब समस्त पद, समस्त शब्द और विग्रह, ये याद कर लीजिए। 5-5 7-7 करके याद कर लेंगे तो काम चल जाएगा। और ये ध्यान रखना है ये किस अर्थ में है, यानी विभक्ति अर्थ में है, किस अर्थ में है, और इसमें कौन सा समास है। 2-3 चीज़ याद रखेंगे। कहीं पर भी जो जूनियर है, जूनियर में यानी कक्षा 6, 7, 8 में इसमें परिभाषा नहीं पूछे जाते हैं, इसमें उदाहरण पूछे जाते हैं, उदाहरण में ही पूछे जाते हैं इसमें कौन से समास है, इस प्रकार से पूछे जाते हैं। अगर कक्षा 10वीं, 9वीं या एकादश, द्वादश के छात्र होंगे तो वो जो है इसके जो डेफिनेशन है वो भी तैयार करें। इस प्रकार से निर्देश है मेरे तरफ से। आगे चलिए, एक जो लिस्ट है अव्यय भाव का वो मैं आप सभी को दिखाता हूँ। जो उदाहरण है वहाँ पे कोई विद्वान होंगे जिन्होंने उसको बनाया है, अच्छे विद्वान हैं जिन्होंने बनाया है, योग्य व्यक्ति के द्वारा बनाया गया जो है एक लिस्ट है, उसको दिखाता हूँ मैं उदाहरणों का। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है ये। समास के लिए नियम है ना, समास के लिए नियम यहाँ पे जो है इन्होंने अपना नियम भी दिया है और परिभाषा जो भी है सूक्ष्म रूप में। और एक देखिए, एक जो बढ़िया डिजाइन करके इन्होंने बनाया हुआ है, जैसे मैंने समझाया उसी प्रकार से यहाँ बना हुआ है। इन्होंने संस्कृत व्याकरण के अनुसार जो भी बनाया प्रोफर्मा, तो यहाँ पे लिखा है समसनम समासः, है ना। ये जो है समास के भेद दिए गए हैं यहाँ पे। जैसे मैंने बताया आपको कि पहला है अव्यय भाव, दूसरा है तत्पुरुष। तत्पुरुष के 2 भेद हो गए, एक हो गया कर्मधारय, एक हो गया नय। और कर्मधारय के एक भेद हो गया क्या, द्विगु समास। और इसके बाद तीसरे नंबर पे जो है क्या है, तीसरे नंबर पे बहुब्रीहि, और बहुब्रीहि के बाद है द्वंद्व। ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार से दिया गया है। इसके बाद जो है आगे क्या है, आगे इस प्रकार से जो है उदाहरण का लिस्ट दिया गया है। और इस उदाहरण में सभी शब्द जो है अलग अलग अर्थ में है ना, सभी अलग अलग इसमें अर्थ दिए गए हैं, अलग अलग शब्द के साथ में अलग अलग अर्थों में, विभक्ति आदि अर्थ में, यानी कई सारे अर्थों में अव्यय भाव समास होता है। तो अव्यय भाव समास में यहाँ पे लिखिए, देखिए सबसे ऊपर पंक्ति में लिखा अव्यय भावः पूर्व पद प्रधानः। अव्यय भाव पूर्व पद प्रधान होता है, उसको हम अव्यय कहते हैं। और अव्यय में पहला शब्द अव्यय होगा, और जब समास हो जाए, समास होने के बाद जो शब्द तैयार होगा नया, वो पूरे ही शब्द अव्यय कहा जाता है, वो पूरे ही शब्द अव्यय कहा जाता है। इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है तत्पुरुष, है ना। तत्पुरुष का जो है उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुषः राजपुरुषः, है ना। पहले में अधिहरि दिया है, दूसरे में राजपुरुष दिया है। बहुब्रीहि समास में जो है अन्य पद प्रधान यहाँ पे भी ऊपर नीचे करके दे दिए गए हैं। तो अन्य पद प्रधान होते हैं बहुब्रीहि समास में, मैंने बताया आपको। इसके बाद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि का है उदाहरण पीताम्बरः, और द्वंद्व का उदाहरण क्या है, कृष्ण राम कृष्णो, है ना। इसके बाद जो है कर्मधारय जो है उपमान उपमेय। कर्मधारय जो समास है उपमान उपमेय के साथ में समास जो उपमान और उपमेय, विशेषण और विशेष, है ना, जिसमें आपको उपमान और उपमेय मिले और विशेषण विशेष मिले, तो वो जो है कर्मधारय समास होगा। इसके बाद में जो है यहाँ पे नीचे दिया है द्विगु पूर्व संख्यावाचक शब्द होगा। द्विगु समास में क्या होता है, पूर्व में संख्यावाचक शब्द होते हैं। अभी मैंने इसका डेफिनेशन नहीं बताया है आपको, सिर्फ अव्यय का बताया है, यहाँ पे शॉर्टकट में बताया गया है। तो द्विगु समास जो है इसमें क्या होता है, पहला शब्द संख्यावाचक होता है ना। इसके बाद जो है नए समास में है निषेधार्थ बोधक, जैसे नहीं कोई कार्य करना हो तो, है ना, निषेध अर्थ में हम प्रस्तुत करते हैं शब्द को, उसी प्रकार से असमर्थ अर्थ में, यानी हम ये कार्य करने में असमर्थ हैं, है तो अन और ना का उपयोग होता है इस समास में। इसके बाद है एक समास है मध्य पद लोपी, है ना, मध्य पद लोपी, मध्य पदस्य लोपः शाक पार्थिवः, इस प्रकार से बताया है। ये जो है चर्चा
बहुत ऊपर स्तर की चर्चा है। चलिए आगे हम चलते हैं। यहाँ पे जो है क्या है, अव्यय भाव का लिस्ट दिया गया है। अव्यय भाव का लिस्ट दिया, वहाँ पे तो समासों का नाम दिया था सभी का और एक एक उदाहरण दिए गए थे। यहाँ पे लिस्ट है, यहाँ पे लिखा पूर्व पद प्रधानो अव्यय भावः। नीले अक्षर में सबसे ऊपर देख रहे होंगे, पूर्व पद प्रधान जो है उसको क्या कहते हैं, हम अव्यय भाव कहते हैं, ठीक है। और अव्यय होता है पहला शब्द, है ना। इसके बाद है अर्थात अव्यय भाव समासे पदद्वयम भवति। अव्यय भाव समास है, कोई भी शब्द हो, कम से कम 2 शब्द होगा उसमें, है ना। 2 पदद्वयम यानी 2 पद होते हैं, 2 शब्द होते हैं। इसके बाद है प्रथमम पदम अव्ययम। प्रथम पदम अव्ययम, पहला शब्द जो है क्या होगा, अव्यय का होगा। इसके बाद जो है दूसरा, इसमें लिखा है उत्तर पदम सुबंतम भवति। उत्तर पद यानी दूसरा शब्द जो है कोई ना कोई शब्द रूप का शब्द होगा, है ना, किसी न किसी शब्द रूप का शब्द होगा। समासे सति पदद्वयम अपि अव्ययम भवति, है ना। और इस किसी भी समास में 2 पद कम से कम, 2 शब्द कम से कम होते हैं। अब यहाँ से 4 उदाहरण जो है वो देख लीजिए, 5 देख लीजिए एक साथ में, 5 तक दिख रहा होगा। पहला जो है क्रम है, दूसरे जो है अव्यय है, यानी जो समास हुआ है इसमें कौन सा अव्यय है। तीसरे जो है नंबर पे दिया है, इसमें जो प्रोफर्मा बना है इसमें तीसरे नंबर पे दिया है अर्थः, यानी किस अर्थ में समास हो रहा है। और चौथे नंबर पे दिया है समास का विग्रह, और 5वें नंबर पे दिया है समस्त पद, यानी समास होने के बाद की स्थिति। तो ये तो आपका जो है क्या है, हेडिंग है सबसे ऊपर। अब यहाँ पे 1 2 3 क्रम से जो है उदाहरण दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके दिए गए हैं, 17 18 या जो भी हो। आगे जो है अधि उपसर्ग है, मतलब जो समास होने वाला है इसमें कौन सा उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है। कौन से अर्थ में हो रहा है, विभक्ति अर्थ में हो रहा है। हरौ इति अधिहरि, अधिहरि का मतलब होता है हरि में, है ना। सभी का मैं अर्थ नहीं बताऊंगा, यहाँ पे सिर्फ उदाहरण ही प्रस्तुत करूंगा मैं। तो हरौ इति मतलब अधिहरि, हरि में, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे पहला शब्द जो है अधि है, दूसरा शब्द क्या हो गया, हरि हो गया, है ना। हरि जो है शब्द रूप है और अधि क्या है, अव्यय है। तो अधिहरि शब्द जो है पूरे अव्यय हो गया है समास होने के बाद। उससे पहले हरौ इति ऐसा इसका विग्रह होता है। इसके बाद है दूसरे नंबर पे देखिए उपसर्ग के साथ में, अच्छा उपसर्ग आ गए यहाँ पे मेरे मुंह से उच्चारण जो है उपसर्ग शब्द का हो गया। देखिए उपसर्ग जो है, उपसर्ग जितने भी उपसर्ग है, 22 उपसर्ग, संस्कृत में 22 उपसर्गों की चर्चा है, वो सभी उपसर्ग क्या है, अव्यय है। अव्यय कहते किसको हैं, तो अविकारी शब्द, हिंदी में आपने पढ़ा होगा अविकारी, जिसके लिंग विभक्ति वचन पुरुष इत्यादि नहीं होते हैं, वो क्या है, सभी क्या है, अविकारी है। यत्र तत्र जत्र एकत्र सर्वत्र कीदृशः उच्चैः नीचैः, है ना। है तो इतस्ततः, इस प्रकार से जो शब्द ऐसे हैं जिनके लिंग विभक्ति वचन पुरुष नहीं होते हैं, यहाँ वहाँ कहाँ जहाँ तहाँ, यहाँ से वहाँ से, है ना, ऐसे करके जो शब्द हम बोलते हैं ये सब क्या अविकारी, इनके लिंग विभक्ति वचन पुरुष नहीं होते हैं। तो ये अविकारी शब्द ही अव्यय है। और अव्यय के अंतर्गत ही, अव्यय के अंदर ही जितने भी उपसर्ग है वो भी आ जाता है, ठीक है ना। जितने भी उपसर्ग हैं वो सभी आ जाते हैं अव्यय के अंदर ही, है ना। यानी उपसर्ग जो है, जितने भी उपसर्ग है वो सभी क्या है, अव्यय है, अविकारी है, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे। इसीलिए यहाँ पे पहला जो है अधि अव्यय जो है, क्योंकि अव्यय भाव की चर्चा है यहाँ पे, तो पहले जो अधि है इसको क्या कहा, अव्यय कहा। अव्यय मतलब अविकारी। दूसरा उप है, ये भी उपसर्ग है लेकिन इसको अव्यय कहा है, यानी ये भी अव्यय है। सु भी उपसर्ग है, उपसर्ग को अव्यय में गिन लिया गया है। तो ये जो है उपसर्ग जितने हैं वो अव्यय हैं। और वैसे अव्यय का जो क्षेत्रफल है वो बड़ा है, उपसर्ग का जो क्षेत्रफल है वो छोटा है। यानी अव्यय में उपसर्ग आ सकता है, लेकिन उपसर्ग में अव्यय आ सकता है। अच्छा, हम थोड़ा सा इसमें गलती कर दिए। अव्यय जो है, अव्यय के अंदर उपसर्ग जितने भी वो समाहित हैं, है ना। लेकिन सिर्फ हम उपसर्ग को सिर्फ अव्यय नहीं कहते हैं, नहीं कह सकते, क्योंकि उपसर्ग अव्यय भी है और उपसर्ग भी है, ठीक है। यही समझाना चाह रहा था मैं आप सभी को। तो अधि उपसर्ग के साथ में विभक्ति अर्थ में हरौ इति विग्रह है और अधिहरि समास हुआ है। इसके बाद है उपसर्ग है और अव्यय है ना। तो उप अव्यय के साथ में समीप अर्थ में, नज़दीक, समीप अर्थ में कौन सा समास हुआ है, अव्यय भाव समास हुआ है, उप अव्यय है, उपगंगम, है ना।
गंगा शब्द जो है वो शब्द रूप का है, और उप क्या है, अव्यय है। उपगंगम में उप अव्यय है, और गंगम शब्द जो है शब्द रूप का है ना। इसका विग्रह जो है गंगाया समीपम, गंगा के समीप, नज़दीक, है ना। तो इसका ये विग्रह अर्थ निकालते समय विग्रह करना अनिवार्य होता है। चलिए आगे इसी प्रकार से हम ज़्यादा इसको डिटेल में व्याख्या नहीं करेंगे, उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण जो है यहाँ पे, उदाहरण जो दिया गया है, उदाहरण है सु अव्यय के साथ में समृद्धि अर्थ में हुआ है। क्या कौन से अर्थ में हुआ है? समृद्धि अर्थ में हुआ है समास। और समृद्धो, समृद्धि अर्थ में, मद्राणाम समृद्धि सुमद्रम, मद्राणाम समृद्धि सुमद्रम, है ना, समृद्धि अर्थ में, है ना, ये समास हुआ है। सुमद्र शब्द जो है वो समस्त है, और मद्राणाम समृद्धि इसका विग्रह है। दुर उपसर्ग के साथ में व्यर्ध्यर्थे, है ना, यवना नाम व्यर्धि, दुर्यवनम, यवनों का नाश होना, है ना, इस प्रकार से दिया है उदाहरण। तो व्यर्धि अर्थ में, नाश होने के अर्थ में है ना, ये समास। इसके बाद पांचवा है निर अव्यय है, और अभाव अर्थ में विघ्नानाम अभावः, निर्विघ्नम, विघ्नों का अभाव, निर्विघ्नम कुर्मे देवा, कहते कि नहीं, भगवान जो है निर्विघ्नता दीजिए, कोई भी विघ्न बाधा ना आवे, है ना। तो अभाव अर्थ में विघ्नों का अभाव, है ना, निर्विघ्न कहा जाता है, विघ्नों का अभाव निर्विघ्न कहा जाता है ना। इसीलिए भगवान गणेश जी को विघ्न विनाशक कहते हैं। जो भी विघ्न बाधा है वो नष्ट कर देते गणेश जी। गणेश जी की आराधना करते हैं आप सभी। चलिए आगे जो है अति अव्यय है, अत्यय अर्थ में हुआ है। बाधायः अत्ययः, अतिबाधम, है ना, अति अर्थ में, जो अधिक मात्रा में होता है। चलिए इसके बाद दूसरा भी अति अर्थ में है, जो 7वें नंबर पे है। ये है असंप्रति, क्रोधः संप्रति न युज्यते अति क्रोधम, है ना, क्रोध ज़्यादा नहीं करना चाहिए। चलिए आगे जो है इति अर्थ में है। इति अर्थ में 8वां है, 8वां जो है क्या है, इति अर्थ में है। तो कौन से अर्थ में है? इति अव्यय है, और अर्थ जो है शब्द प्रादुर्भावे अर्थ में। कौन से अर्थ में समास हो रहा है? शब्द प्रादुर्भावे अर्थ में समास हो रहा है। हरे प्रादुर्भावः इति हरि, है ना, हरि का प्रादुर्भाव इसमें बताया है। तो हरे है प्रादुर्भावः जो है, ये जो है विग्रह है, और जो समस्त पद है इति हरि, ऐसा है। अनु पश्चात अर्थ में, अनु अव्यय के साथ में पश्चात अर्थ में है। पश्चात, गृहस्य पश्चात, अनुगृहम, है ना, गृहस्य पश्चात, है ना, अनुगृहम। अनुगृह शब्द में कौन सा समास है? अव्ययभाव है, अनु उपसर्ग है, गृहम शब्द है। इसके बाद है प्रति अव्यय के साथ में, अच्छा नहीं, अनु दूसरा है, योग्य अर्थ में है ना, 10वां, रूपस्य योग्यम अनुरूपम, है ना, रूपस्य योग्यम अनुरूपम। इसके बाद है प्रति, 11वें नंबर पे प्रति, विप्सायाम, विप्सा अर्थ में है। गृहम प्रतिगृहम, है ना, गृहम प्रतिगृहम से गृहम प्रति, ऐसा बोध हो जाता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आगे जो है यथा अव्यय है, अनति वृत्तो अर्थ में। कौन से अर्थ में? अनति वृत्तो, ज्ञानम अतिक्रम्य, ज्ञानमनतिक्रम्य, है ना, ज्ञानमनतिक्रम्य यथा ज्ञानम। ठीक है, तो यथा और ज्ञानम दो है, तो यथा अव्यय है और ज्ञानम जो है शब्द है। इसके बाद जो है क्या है? अनुपूर्व अर्थ में है। अनुपूर्व अर्थ में जो है कौन से समास है? अव्ययभाव समास है। ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण, है ना, अनुज्येष्ठम। ये अनु जो है इसमें उपसर्ग अव्यय कह सकते हैं इसको, और ज्येष्ठ शब्द जो है ये है शब्द रूप का शब्द ज्येष्ठम। इसके बाद है 14वें नंबर पे, 14वें से लेकर 18 तक सा उपसर्ग है और अव्यय भी। तो सा के साथ में हो रहा है, लेकिन अलग अलग अर्थ में है। पहला जो है सा योगपद अर्थ में, युगपद कहते हैं, है ना, योगपद्य, युगपद अर्थ में। चक्रेण युगपत, है ना, सचक्रम,
एक साथ, मतलब सचक्रम चक्र सहित। इसके बाद सादृश्य अर्थ में है, इसके बाद हरेः सदृशः स हरि, हरि के समान सदृश। सा तीसरे सा जो है संपत्ति अर्थ में है, छत्राणाम संपत्ति, क्षत्रियों का संपत्ति, स छत्रम, है ना। इसके बाद है साकल्य, साकल्य अर्थ में है, सा जो है तीसरे नंबर का सा, चौथे नंबर का, यानी ये जो है सेकेंड लास्ट है, साकल्य अर्थ में। तृणम अपि अपरित्यज्य सतृणम, तृण भी त्यागना चाहिए, इस प्रकार से शब्द है सतृणम, है ना। नहीं, अपरित्यज्य, तृण भी नहीं छोड़ना चाहिए। अपरित्यज्य, परित्यज्य का मतलब होता है छोड़ना, और अपरित्यज्य नहीं छोड़ना, तो साकल्य अर्थ में है, मतलब सामग्री एकत्रित करने के अर्थ में कह सकते हैं इसको। स अंते, अंते अर्थ में, अंत अर्थ में है अग्नि ग्रंथ पर्यंतम, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम साग्नि, यानी अग्नि ग्रंथ पर्यंतम ने हमें कहना होगा तो हम सा अग्नि कह देंगे तो काम चल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जो भी है आगे जो भी चर्चा है बाकी है वो आगे हम करेंगे। 2-3 खंडों में मैंने इसको बनाने का सोचा है, तो आप सभी के लिए आगे भी जो है जो भी समास विश्लेषण शेष है, अव्यय भाव के बाद तत्पुरुष इत्यादि जितने भी है उसको विश्लेषण करने का मैं प्रयास करूंगा, और उदाहरण भी आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और विस्तृत जानकारी के लिए आप चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।